हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकालेगी बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें 1865 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके साथ ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। 37 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई जो सेंट्रल ऑफिस है उसकी ओर से एंगेजमेंट है अप्रेंटिसेस का, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे है जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है 29 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 के बीच में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है वो फिलअप कर सकते हैं। bfsissc.com के माध्यम से कैंडिडेट को सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। टोटल 1865 सीट के लिए वैकेंसी निकल गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम है मई जून 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2026 यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हो उसके माध्यम से, या जो बीएफएसआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से ऑनलाइन मोड में फिलअप है वो करना है। इसके साथ ही हार्ड कॉपी वगैरह आपको ऑफलाइन मोड में यहाँ पे कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। वैकेंसीज है स्टेट वाइज आप लोगों को दे रखी है और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको साथ में ही दिया हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 13, आसाम के अंदर है वो 2 वैकेंसी यहाँ पे निकल गया। ये बिहार के अंदर सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप में 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 303, आसाम में 29, बिहार में 60, चंडीगढ़ में 6 और छत्तीसगढ़ में 25 वैकेंसी निकाली गई है। दादर एंड नगर हवेली में 1, दमन दीव में 1, गोवा में 5, गुजरात में 58, हरियाणा में 30, हिमाचल प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 34, कर्नाटक में 131, केरल में 39, लद्दाख और लक्षद्वीप में 1-1 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 116, महाराष्ट्र में 196, मेघालय नागालैंड में 1-1, इसके बाद में दिल्ली में 48, उड़ीसा में 58, पांडिचेरी में 1, पंजाब के अंदर है वो 21 वैकेंसी, राजस्थान में 32, सिक्किम में 2, तमिलनाडु में 95, तेलंगाना में 164, त्रिपुरा में 1, यूपी में 335, उत्तराखंड में 10, वेस्ट बंगाल में 56 वैकेंसी है वो निकल गई। इस प्रकार से टोटल 1865 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। अनरिजर्व कैटेगरी 823, एससी की 289, एसटी की 131, ओबीसी की 447, ईडब्ल्यूएस की 175 वैकेंसी है वो निकल गई है। इसके साथ फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे आप वैकेंसीज है उनका टोटल चेक कर सकते हो। 98 वैकेंसी इनके लिए निकाली गई है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट को जो एग्जामिनेशन फी है उसका पेमेंट यहाँ पे करना जरूरी है। जो बीएफएसआई एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल है, लास्ट डेट से पहले पहले इसमें जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आप लोगों के पास एक ईमेल आएगा, उसके माध्यम से आप इसका पेमेंट है वो कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष 1 अप्रैल 2026 को होने जरूरी है। जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट है, उसका प्रावधान भी किया गया। कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। पिछले 4 साल के अंदर कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। 1/4/2022 के बाद का पास आउट जो कैंडिडेट है, जिन कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे है तो परसेंटेज के बारे में आपको राउंड फिगर के अंदर है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। इसमें टोटल 5 पार्ट हो गए। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाले। 60 मिनट का टाइम आप लोगों को अलॉट है वो यहाँ पे किया जाएगा। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे लोगों को दे रखा है, क्या क्या सिलेबस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कॉर्पोरेट की वेबसाइट है जो ऑल प्रोडक्ट के लिए, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद जो लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। नहीं कैंडिडेट को जिस स्टेट से कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है उसका कितना नॉलेज है। कैंडिडेट को राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग चारों ही नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। 10th और 12th तक
जो सब्जेक्ट है लोकल लैंग्वेज वो एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे स्टेट दे रखा है, उसकी लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों को है वो दे रखी है। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी है वो की जाएगी। मेन लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी की जाएगी। 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो रूरल और सेमी अर्बन में 15,000 रुपए, अर्बन में 18,000 रुपए, मेट्रो सिटीज में 20,000 रुपए कैंडिडेट को एज ए स्टाइपेंड कैंडिडेट को पेमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने आपको एक कैजुअल लीव है वो यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ आप एक साथ 4 जो कैजुअल लीव है उसका यहाँ पे उपभोग कर सकते हो। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और जो अमेंडमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का वो रहने जरूरी है। 1 साल बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नीचे जनरल कंडीशंस है वो आप लोगों को दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया उसके माध्यम से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा, जिसमें आधार कार्ड का फ्रंट साइड, बैक साइड, वैलिड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, क्वालिफाइंग मार्कशीट, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप लोगों के पास में यहाँ पर होना जरूरी है। पूरी डिटेल्स है वो आपको दे रखी है। जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फी, 200 रुपए इंटीमेशन चार्जेस, यानी आप लोगों को 944 रुपए पेमेंट करें। जनरल ओबीसी फीमेल के लिए 400 प्लस 200 प्लस जीएसटी चार्जेस सहित 708 रुपए। एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई, इनको इंटीमेशन चार्ज सहित जीएसटी 236 रुपए, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 36 रुपए, ट्रांसजेंडर के लिए 236 रुपए है वो यहाँ पे रखे गए। किसी भी प्रकार की समस्या आने पे आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके कॉल लेटर्स है आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। जो फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको एनेक्सर्स है वो दे रखे है कौन कौन से एनेक्सर दिया हुआ है कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकल के आई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जिस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो उस स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो वो वैकेंसी है उसकी जानकारी भी यहाँ पे दे रखी है। आप अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उससे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सभी स्टेट्स की यहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है दे रखी है जहाँ पे वैकेंसीज है वो वैकेंट यहाँ पे है। नीचे फिर आप लोगों को कुछ एनेक्सर्स है कम्युनिटी के रिगार्डिंग वो आप लोगों को दे रखा है। अब आपको यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे BFSI एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म करते हो आपको उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे प्रोसीड है वो कर सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोगों को यहाँ पे FAQ दे रखा है तो आप FAQ की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन है इजीली कर सकते हो। वैसे नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है बड़ी वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकाली गई, इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आप लोगों को है वो दे दी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।